गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं अपनी पहली क्लास कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है और किस लिए एक स्टूडेंट को, हर एक स्टूडेंट को सीखनी चाहिए। तो जो हमने पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि इंग्लिश है वो हर जगह काम में कैसे ली जा सकती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूँ कि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा है जिसको अपन बहुत सी जगह पे यूज कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज है कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, इसको सीखने का फायदा क्या है, कहाँ हम इसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करते हैं इंग्लिश को, या इंग्लिश के बारे में हम इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंग्लिश क्या चीज है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं इंग्लिश, कि इंग्लिश क्या चीज है। आप देखिए, आप जैसे बात कर रहे हैं कि इंग्लिश क्यों, आप बताइए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश दो प्रकार की काउंट की जाती है। बहुत से लोग हैं इंग्लिश को दो प्रकार से कैसे बताते हैं। फर्स्ट इज अमेरिकन, सेकंड इज ब्रिटिश। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या है, इंग्लिश तो इनको लोग बोलते हैं, बट ये दोनों इंग्लिश के एसेंट है। एसेंट का मतलब होता है कि जो अपन बोलचाल में यूज करते हैं। जैसे हिंदी में अपन बात करते हैं तो एसेंट, जैसे एक सेंटेंस बोला जाता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, उसी को अपन पंजाबी में बोलते हैं तुसी किथे जाओ, एंड हरियाणवी में बोलते हैं कि कड़े जा है, मारवाड़ी में बोलते हैं कड़जादो है। तो देखिए ये काइंड्स ऑफ है, जैसे आप जिस सोसाइटी में आप जा रहे हैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग ये एसेंट है जिसको अपन बोलचाल में सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एसेंट कहते हैं। सेकंड थिंग इज एसेंट एक ये भी होता है जिसका मीन होता है चढ़ाई, कि जैसे अपन कोई भी काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपन चढ़ाई करते हैं। तो देखिए चढ़ना, चढ़ाई, ठीक है। वन थिंग इज एसेंट, सेकंड थिंग इज एसेंट। इसका मीन होता है चढ़ाई, इसका मीन होता है लहजा। आप देखिए कोई भी किसी भी सोसाइटी में, समाज में, कहीं भी कोई भी जा रहा है वो कुछ ना कुछ बोलता है, वो अपने समाज के, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग बोलता है। तो ये एसेंट है जिसका मीन होता है लहजा, और हर आदमी बात करता है अपने लहजे में। तो देखिए अमेरिकन और ब्रिटिश, इसका मतलब है क्या, इंग्लैंड में और अमेरिका में ही इंग्लिश बोली जाती है। इंग्लिश दोस्तों हर जगह बोली जाती है। जैसे अपन इंडिया में रहते हैं, इंडिया में भी इंग्लिश बोलते हैं। पंजाब में लोग रहते हैं, पंजाब में भी इंग्लिश बोलते हैं, और पाकिस्तान में भी इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन इसका मतलब तो ये हुआ कि क्या अमेरिकन और ब्रिटिश ही दो इंग्लिश नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि जहां भी आप जाओगे वहां पे आपको इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलेंगे। और देखिए ये जो हम बात करते हैं ब्रिटिश और अमेरिकन, ये दो एसेंट हैं जो ज्यादा पॉपुलर है इंग्लिश के मामले में, इसलिए लोग इन्हीं को जानते हैं। जैसे पॉपुलर चीज को हर आदमी जानता है, लाइक अपन देखते हैं सलमान को, हर आदमी जानता है कि सलमान कौन है। और बहुत से लोग हैं जो अपने बच्चों का नाम सलमान रखना पसंद करते हैं। शाहरुख खान है ना, अजय देवगन है, या दिलीप कुमार है। इन्हीं को लोग क्यों जानते हैं, हमें क्यों नहीं जानते, क्योंकि सर वो पॉपुलर हैं और हम लोग क्या है, पॉपुलर नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी दो क्या है, एक्टर की तरह पॉपुलर हैं जो इनको लोग जानते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इंग्लिश के जो प्रकार हैं दो, वो राइट कौन कौन से हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट और दूसरा है लैंग्वेज। अब देखिए सब्जेक्ट अपन पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं और किस काम में हम इसको यूज करते हैं। और इंग्लिश में हम बात करते हैं जैसे ही सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट से दोस्तों आपको क्या मिला, मैं बताता हूं आपको आज कि सब्जेक्ट से हमें क्या मिला। सब्जेक्ट से हमें नॉलेज मिलता है जो अपन काम में लेते हैं अपनी लाइफ में। दूसरी चीज सब्जेक्ट से हमें मिलती है डिग्री, जो देखिए डिग्री के बहुत से वे हैं कि एक व्यक्ति उसको चीटिंग करके ले सकता है, पैसे पे करके भी वो ले सकता है। जैसे बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जो पैसे के बदले डिग्री देते हैं फ्रॉड सिस्टम में।
दूसरी चीज कि इंग्लिश है सब्जेक्ट से और क्या मिलता है हमें, डिग्री और नॉलेज। डिग्री कंप्लीट हो जाती है, हमें चाहे कुछ आता हो या नहीं आता हो और हम उसको भूल जाते हैं सर। इसके बाद बात आती है कि अपन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो दो ही चीजें मिली हैं, डिग्री और नॉलेज, लेकिन हमें बोलना नहीं आया। क्यों? क्योंकि सर बोलने का काम क्या होता है, वो होता है लैंग्वेज में सर, और लैंग्वेज बहुत सारी हैं, उनमें से एक लैंग्वेज ऐसी है जिसका नाम है इंग्लिश, जो ज्यादातर लोग अपने बिहेव में एक दूसरे को समझने के काम में लेते हैं, उसको कहते हैं हम भाषा। और भाषाएं बहुत सी हैं, उनमें से एक भाषा है इंग्लिश, जिसका हम यूज करते हैं एक दूसरे को समझाने के लिए और एक दूसरे को समझने के लिए। जैसे मैं आपके लिए कोई भी बात बोलता हूं और आप कुछ बोलते हो, अगर हम दोनों व्यक्ति एक ही लैंग्वेज आती है तो बात कर सकते हैं। अगर हमें डिफरेंट लैंग्वेज आती है, जैसे कि आपको हिंदी आती है और मेरे को इंग्लिश आती है, तो मैं आपकी बात नहीं समझ सकता और ना ही मैं आपको समझा सकता हूं। इसलिए हम क्या करें कि हम ऐसी लैंग्वेज सीखें जो कॉमन हो, सब जगह यूज होती हो और सबके काम में आए और सब लोग बोल के अपनी बात को समझा दें। तो देखिए, अब इसके बाद बात करते हैं हम कि इंग्लिश आज हम सीख रहे हैं, और हम कौन सी इंग्लिश सीख रहे हैं, सिर्फ बोलना। तो देखिए, बोलने की अगर बात की जाती है तो वहां पे आता है लैंग्वेज, और लैंग्वेज हो चाहे सब्जेक्ट हो, उसमें जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो दो प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? दो। जैसे इंग्लिश में अपन सेंटेंस बना रहे हैं, फर्स्ट बनता है एक्शन वाला सेंटेंस और सेकंड बनता है नो एक्शन वाला सेंटेंस। तो देखिए, नो एक्शन क्या होता है ये हम बात करेंगे बाद में। पहले हम सेंटेंस बनाना सीखते हैं एक्शन वाले सेंटेंस, कि एक्शन से सेंटेंस बनाते हैं तो कौन सी चीज आती है। तो सबसे पहले तो देखिए एक्शन आता है, दूसरी चीज उसके बाद आता है सब्जेक्ट, और जिसको हम बोलते हैं डूअर भी। अब जैसे देखिए, किसी भी काम में करने वाला अगर उसको बनाते हैं तो उसमें ER लगाते हैं। जैसे राइट से बना राइटर, जैसे स्पीक से बना स्पीकर, जैसे लिसन से बना लिसनर। यानी लिसन मीन्स करना, स्पीक मीन्स बोलना, लिसन मीन्स सुनना। तो श्रोता क्या हो गया, लिसनर। स्पीक से बोलना, बोलने वाला स्पीकर। राइट मीन्स लिखने वाला लेखक, जिसको हम राइटर बोलते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें OR लगता है और काम को करने वाला बन जाता है। तो डूअर और सब्जेक्ट कौन हुए, ये हुए काम को करने वाले। इसके बाद थर्ड थिंग आती है, वो है सर टाइम वर्ड। अब देखिए, टाइम वर्ड क्या होता है। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। टाइम मीन्स क्या होता है, समय। वर्ड मीन्स क्या होता है, शब्द। यानी एक ऐसा शब्द जिसको एक व्यक्ति सुन के या देख के और बता सकता है कि ये कौन से समय की बात है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइम वर्ड, जिसको आप लोग ग्रामर में बोलते हो हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हो, हेल्पिंग वर्ब। हेल्प करे वर्ब को करने में, उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। एक्शन को आप लोग ग्रामर में पढ़ते हो सर वर्ब। और देखिए, इसका उच्चारण हम लोग क्या करेंगे, वर्ब करेंगे। क्या करेंगे, वर्ब। क्यों वर्ब क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वर्ब यहाँ पे R साइलेंट है, इसलिए हम इसका उच्चारण वर्ब करेंगे, नॉट वर्ब। ठीक है, यहां तक समझे आप लोग। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस को बनाने के लिए तीन चीजें होती हैं। कौन कौन सी होती है मेरे दोस्तों? सबसे पहली चीज है एक्शन यानी काम, और दूसरी चीज है सब्जेक्ट या डूअर यानी काम को करने वाला। थर्ड थिंग होती है टाइम वर्ड, जो होता है समय को डिफाइन करने वाला, जिससे समय का पता चल जाता है उस वर्ड को देख करके, उसे कहते हैं टाइम वर्ड। इसके बाद हम बात करते हैं कि टाइम वर्ड, एक्शन, सब्जेक्ट हुए। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक सेंटेंस जब बनाते हैं तो तीन चीजों की जरूरत होती है। और सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। फर्स्ट पर्सन मींस व्यक्ति, फर्स्ट मींस पहला व्यक्ति। तो देखिए, एक पर्सन और होता है जो होता है PARSON, जिसका मतलब होता है पादरी,
जिसका मतलब पादरी होता है। जैसे अपन बात करते हैं कि जैसे कोई भी अपने हिंदू धर्म में जैसे पुजारी बैठता है मंदिर में, उसको हम लोग बोलते हैं पुजारी, जिसको अपन बोल सकते हैं मोंक या प्रीस्ट। लेकिन इसके बाद बात आती है कि अपन उसी तरीके से मॉडर्न या जैसे मॉडर्न धर्म में जाते हैं तो उसमें हम इसको बोलते हैं मौलवी, और जैसे क्रिश्चियन धर्म में जाते हैं उसी पोस्ट के व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पादरी बोलते हैं। तो एक PARSON इसको बोलते हैं पादरी, और एक होता है PERSON पर्सन, इसका मतलब होता है व्यक्ति या लोग। तो देखिए फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जो पहले बोलता है, और बोलने वाले को क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा व्यक्ति कौन होता है, जो सुनता है, जिसको अपन बोलते हैं लिसनर, ठीक है। इसके बाद बात आती है कि जो व्यक्ति सुनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन यू, यानी सेकंड पर्सन। जब भी हम बात करेंगे तो सामने वाले से करेंगे, सामने वाले से जैसे अपन बात करते हो तो उसको बोलते हैं श्रोता, यानी सुनने वाला, और जो सुनता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं तुम, तुम्हें, तुमको, तुमने, आप, आपने, आपको, और इंग्लिश में एक ही बोला जाता है जिसको बोलते हैं यू, और यू का होता है सामने वाला व्यक्ति, यू का मीन होता है सामने वाला व्यक्ति। और पहला व्यक्ति वो होता है जो भी बोलने का काम करता है, कहने का काम करता है, ऑर्डर देने का काम करता है। जो अपने आप को कोई शो करेगा वो अपने आप को बोलेगा आई, क्या बोलेगा, आई बोलेगा। अगर हम ये सारे या सभी एक साथ बोलते हैं तो हम अपने आप को बोलेंगे वी। इसके बाद बात आती है थर्ड पर्सन की, कि थर्ड पर्सन कौन होता है। थर्ड पर्सन होता है सर दे, ही, लड़की है तो सी, कोई भी कॉमन सब्जेक्ट है वहां पे इट, और या हो सकता है कोई भी नेम, और कोई भी हो सकता है एनी रिलेशन। तो देखिए रिलेशन, किसी भी व्यक्ति से हम बात करते हैं बिना जाने अनजाने में, हम उससे बात करते भी हैं तो उसके साथ में हमारा एक रिलेशन बनता है अननोन आदमी का, कि वो अनजान था मेरे लिए, तो ही वॉज नॉन या अननोन। तो रिलेशन एक व्यक्ति की बात करते हैं तो सिंगल हो जाएगा, एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात करते हैं तो प्लूरल में चला जाएगा। उसके बाद एनी नेम, कोई भी एक नाम होगा वो सिंगल होगा, एक से ज्यादा होते ही वो प्लूरल में चला जाएगा। उसके बाद बात आती है अपनी दे की, यानी ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्लस डिस्टेंस पे होता है तो हम वहां पे दे यूज करते हैं। कभी कभार हम जैसे अपन बोलते हैं कि वे मेरे पापा है, पापा तो एक ही होता है और एक ही पापा है सबको, इसलिए हम उनको रेस्पेक्ट से बोलते हैं तो वे की सेंस में ले गए, और वे की सेंस के लिए क्या आ गया, दे आ गया। इसके बाद बात आती है ही की। ही कौन होता है, वह जो मेल हो, और फीमेल होता है उसके लिए सी यूज करते हैं। इसके बाद बात आती है इट की। तो इट देखिए दोस्तों एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, कॉमन। तो देखिए कॉमन की अगर बात करते हैं, या हम निर्जीव के लिए भी इसको यूज करते हैं, जिसको अपन बोलते हैं नॉन लिविंग, या बोल सकते हैं अपन लाइफलेस। क्या बोल सकते हैं, लाइफलेस, जिसका मतलब होता है निर्जीव। तो चाहे तो निर्जीव हो या चाहे कॉमन हो, वहां पे हम ये की सेंस के लिए अपन क्या लगा देंगे, इट सब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे देखिए दोस्तों मेरे हाथ में डस्टर है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इट इज डस्टर, इट इज डस्टर। कॉमन कैसे होता है कि एक ऐसी चीज जिसका यूज सबके लिए क्या होता है, कॉमन होता है। जैसे मैं बोलता हूँ पंखा, और पंखे का मतलब पंखा ही होता है, कोई इसको चारपाई थोड़ी बोल देगा, कोई इसको बेंच थोड़ी बोल देगा, नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि सबके लिए वो एक ही काम करता है। जैसे पंखा है वो सबको हवा देता है, चाहे उसके नीचे 10 बैठो, चाहे एक बैठो, चाहे कोई ना बैठे, लेकिन फिर भी वो अपना काम क्या है, कॉमन रूप से करता रहता है। उसी तरीके से इट भी है, कॉमन अपना काम करता है। देखिए यहां तक आपको समझ में आया। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हम सेंटेंस जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट भी यूज करेंगे और एक्शन भी यूज करेंगे। तो देखिए इसके बाद बात आती है अपनी एक्शन की। तो देखिए एक सब्जेक्ट में सबसे पहले अपन किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्या बोलते हैं कि सबसे पहले कोई भी आदमी मिलता है वो क्या करता है, क्वेश्चन करता है, जिसको आप लोग ग्रामर में क्या बोलते हो, इंटेरोगेटिव। क्या बोलते हो, इंटेरोगेटिव। तो देखिए क्वेश्चन जब बनाते हैं तो सबसे पहले आता है काम को करने वाला, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। उसके बाद आता है टाइम वर्ड,
और उसके बाद आता है एक्शन। अब देखिए एक्शन में चेंज किसके अकॉर्डिंग आता है, टाइम वर्ड के अकॉर्डिंग, और टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग आता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए सब्जेक्ट हुआ, टाइम वर्ड हुआ, एक्शन हुआ, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं जो एक सेंटेंस को बनाती हैं। पहली चीज आपको बताया क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बाद आप लोग क्या करते हो, रिप्लाई। क्या करते हो, रिप्लाई करते हो। तो रिप्लाई को अपन बोल देते हैं यस में या नो में। अब यस में रिप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, उसके बाद आता है टाइम वर्ड, उसके बाद आता है एक्शन, और नो में आंसर देंगे तो सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। तो देखिए दोस्तों मैंने इसको थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया था कि यहाँ पे अपन क्या यूज करेंगे, एक्शन, सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज था कि अपन जब भी किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो क्वेश्चन करते हैं। क्या करते हैं, क्वेश्चन। तो क्वेश्चन करेंगे और वहां पे हम टाइम वर्ड लगाएंगे, और टाइम वर्ड के बाद में हम लोग इसमें यूज करेंगे सब्जेक्ट, और उसके बाद यूज करेंगे एक्शन। क्या यूज करेंगे, एक्शन यूज करेंगे। तो देखिए एक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग बदलता है, टाइम वर्ड के, और टाइम वर्ड किसके अकॉर्डिंग बदलता है, एक्शन के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, सेंस के अकॉर्डिंग बदलता है। तो देखिए ये स्टेप होती है एक सेंटेंस बनाने की, कि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं तो देखिए करते हैं टाइम वर्ड, सब्जेक्ट और एक्शन, और आंसर देते हैं यस में तो सब्जेक्ट प्लस टाइम वर्ड प्लस एक्शन, और नाम नो में एक्शन रिप्लाई करते हैं तो सब्जेक्ट टाइम वर्ड नॉट और एक्शन। इससे पहले आपको कंफर्म मैं बताना चाहूंगा कि जब भी आप किसी भी व्यक्ति से प्रश्न करते हो तो प्रश्न करने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है जैसे क्या आप सुन रहे हैं, एक ये वे है, और दूसरा वे है आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं। तो देखिए इनको आप लोग एक बार थोड़ा रीड कीजिए और आपको पता चलेगा इनमें डिफरेंस क्या है। वर्ड सेम लग रहे हैं लेकिन इनके बीच कुछ डिफरेंस है, कुछ अंतर है इनमें, और अंतर ये है कि हम यहाँ पे किसी काम को कंफर्म कर रहे हैं। तो जब भी किसी काम को कंफर्म करते हैं तो वहां पे टाइम वर्ड से क्वेश्चन किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग किसी चीज का नाम जान रहे हैं तो नाम जानते हैं, क्या की सेंस आती है तो वहां पे हम WH से करते हैं। जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वो एक कंफर्मेशन कहलाता है किसी भी काम के लिए। तो देखिए यहां पे बनेगा आर यू लिसनिंग, ठीक है, और यहां पे बनेगा व्हाट आर यू लिसनिंग। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आप रिप्लाई करते हो कि क्या आप सुन रहे हो, तो आपका रिप्लाई होता है हाँ मैं सुन रहा हूं, और यहाँ पे जब आपसे ये पूछा जाता है कि आप क्या सुन रहे हो तो आप उसका रिप्लाई देते हो मैं तो गाना सुन रहा हूं, या मैं मूवी देख रहा हूं, या मैं भजन सुन रहा हूं, या मैं कोई कहानी सुन रहा हूं। तो देखिए इस तरीके से वहां पे नाम आया, और जब भी हम नाम को जानते हैं तो वहां पे क्वेश्चन WH से किया जाता है जिसको अपन व्हाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, व्हाट बोलते हैं। तो ये था क्वेश्चन पूछने का डिफरेंस कि हाँ में ना में सवाल होता है, उसका जवाब हम हाँ ना में देते हैं तो वो क्वेश्चन क्यों किया जाता है, और हम जब किसी चीज का नाम बताते हैं तो वो क्वेश्चन